बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से, और मैं हाजिर हुआ हूं एक बड़ी दास्तान के साथ। एक ऐसी दास्तान कि जिसने लाहौर शहर के दरो दीवार तो हिला डाले हैं, साथ ही रोड़ा बोगन गांव पर बहुत गहरा असर डाला है। होता क्या है नाज़रीन, आपको पता है कि मैं जब भी कोई स्टोरी देता हूं, मैं मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद और मुकम्मल तफ्तीश के बाद देता हूं, और ऐसे मैं मुंह उठाकर जो है वो कोई बात नहीं कर सकता। 2 रोज से मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, मीडिया चैनल्स के ऊपर पुलिस की तरफ से जारी किया गया एक टिकट चल रहा था कि रोड़ा गांव के अंदर जो है वो गैंग रेप हो गया है। तो नाज़रीन, ये गैंग रेप कैसे हुआ है, क्या मामला हुआ है, इस पे हम आज बात करेंगे और आपको मैं हकायक बताऊंगा कि ये गैंग रेप था या ग्रुप सेक्स था। ये बात जो है वो खुल के सामने आ चुकी है कि हुआ क्या है, मामला क्या है। नाज़रीन, होता ये है कि यहाँ की एक खातून है नसरीन बीबी, कि जिसका मुख्तलिफ अफराद के साथ जो है वो बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा गहरा रिश्ता है, और इस चीज़ के वाज़ेह सबूत जो है वो पूरे गांव में मंजर आम पर आ चुके हुए हैं, और पूरा गांव जो है वो यकजा होकर इस बात पर सामने हुआ है कि इस खातून ने जो है पहले इन 4 से 5 अफराद जो जिनका नाम गैंग रेप वाले मुकदमा में डाला जा रहा है, इनके साथ यारी की, इनके साथ दोस्ती की, और बाद अज़ां जो है इनके साथ मिलती मिलाती रही। बाद अज़ां जो है जब इसके ही एक रिश्तेदार जिसका नाम बोधी बताया जा रहा है, उसका बेटा वकास गुज्जर, इन्होंने जब इस खातून को जो है वो रंगे हाथों पकड़ लिया और इसकी कनपटी पर पिस्तौल रखा, तो इसने बताया कि मेरा इसके साथ भी ताल्लुक है और मेरा इसके साथ भी ताल्लुक है, और सारे ताल्लुकात बताए। इसी असना में बोधी और वकास गुज्जर का इलाका के मशहूर टाउट और दिहाड़ीबाज अरशद के साथ ताल्लुक होता है, और वो अरशद को जाकर ये सारी बात बताते हैं। अरशद क्या करता है कि अरशद जो है वो अपने बड़े भाई मलक सरवर को जो है वो जाके बताता है कि हमारे गांव में जो है वो गैंग रेप हो गया है, और मलक सरवर जो है वो अपना सियासी जो अपना उसका बैकग्राउंड है, जो सियासी ताल्लुकात है, उसको इस्तेमाल करते हुए एक ऊंची शख्सियत को फोन करते हैं और कहते हैं कि हमारे इलाके के अंदर गैंग रेप हो गया है और मुकदमा दर्ज करवाना है, और ये हो गया वो हो गया, मतलब एक झूठी कहानी तैयार करवाई जाती है। जबकि मुलजमान के वुरसा को बुलाकर अपने डेरे के ऊपर उनसे 10 लाख रुपए का तकाजा किया जाता है कि आप ये 10 लाख रुपए जो है हमें दे दें, तो हम इस मामले को सारे को रफा दफा कर देंगे और आपसे सुलह कर देंगे। क्योंकि मुलजमान के वुरसा जो है वो गरीब आदमी थे, गरीब लोग थे, वो इतनी बड़ी रकम इकट्ठी नहीं कर सके, तो इस चौधरी साहब ने, मलक सरवर ने, जो चौधरी है, वहां पर उन तमाम वुरसा को लाइट बंद की और डंडों सोटों के साथ जो है वहां पर मार पड़वाई। वहां पर पुलिस जो है, इसरार जो चौकी इंचार्ज है वहां का, इसरार चौकी इंचार्ज जो लखों की है, इसकी सरबराही में इन अफराद के ऊपर वहां पर तशद्दुद किया गया और इन्हें मनाया गया कि पैसे दो वरना तुम्हारा खाना खराब कर देंगे। इसी असना में जो मुलजमान वहां पर पेश करवाए गए थे, जिनके बारे में बताया जा रहा था कि गैंग रेप किया है, उन्होंने वहां पर जाकर बताया कि इस खातून का पहले अमानत के साथ चक्कर था, किसी शकील के साथ चक्कर था, किसी काशिफ के साथ चक्कर था, और मुख्तलिफ नाम बताए, किसी जालों के साथ चक्कर था, मुख्तलिफ अफराद के साथ इसके चक्कर थे। और इसकी तमाम वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो हैं, ऑडियो टेप्स जो है इस खातून नसरीन बीबी की मंजर आम पर आ चुकी हुई हैं, जिसकी बिना के ऊपर हम ये सारी बात कर रहे हैं कि साबित हो चुका हुआ है कि खातून ने मर्जी के साथ इन तमाम अफराद के साथ ग्रुप सेक्स किया, और उसके बाद अरशद के कहने पर और बोधी के कहने पर इन अफराद के खिलाफ जो है वो गैंग रेप का जो है इल्जाम लगाया, और मिली भगत के साथ इसरार सब इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज लखों की है, उसकी मिली भगत से आला अफसरान को इस ग्रुप सेक्स के बारे में गलत गाइड करके इसको गैंग रेप बताकर जेंडर सेल की मदद से इन मुलजमान को जो है वो इनके घरों में घुसकर इनके घर की 4 दीवारी को तकद्दुस को पामाल करते हुए इनको गिरफ्तार किया और बाद अज़ां इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। नाज़रीन, इस दौरान और भी बहुत सारे वाकयात पेश आए हैं। इन तमाम वाकयात के जो गवाह हैं उनके भी आपको मैं शॉर्ट सुनवाता हूँ, वो शॉर्ट सुन लें, और इसके बाद में जो है वो बाकी बात बाद में करेंगे। कि की नाम है भाई ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम शाहीन इस्लामाबाद। शहीन साहब, की होया है वाकया, की होया है, किस तरह अपना है गैंग रेप होया है, की होया है, मामला की है, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਸਲਨ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਮਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਦੀ ਤੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਉਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਖੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਖੋ ਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਸਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਚੰਗੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ।
अच्छा मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ- ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਏ। ਉਹ ਮਸਲਨ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਸਰਵਰ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अपना यानी नाज़रीन ये जब मामला हो गया, जब ये पता लग गया इस गांव के जो चौधरी हैं इनको कि ये लड़की जो है ये इस तरह के काम कर रही है, तो इन्होंने उसके बाद लड़की को जो है वो ब्लैकमेल किया कि हम तुम्हारे जो है ना तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, और ब्लैकमेल करके लड़की को डरा कर धमका कर इन मुलजमान के ऊपर जो है इन पर दबाव डालते हुए इनसे पैसे मांगे, और जब पैसे नहीं मिले तो इन पर फिर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया। और यहाँ तक कि इस जो मुकदमे का जो मुद्दई है आसिफ, उसका जो भाई काशिफ है वो भी इस गैंग के साथ जो है अपनी ही भाभी के साथ ये सब कुछ करने में मुलव्वस है, और उसको जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार अभी तक नहीं किया, जबकि जो है बताया ये जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये पता लग रहा है कि जो चौधरी हैं वो उसके देवर को जो है काशिफ को निकालने के लिए लड़की से उसके बयान दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन कि इस खातून का जो है वो कोई मेडिकल भी बिल्कुल सामने नहीं आया। गैंग रेप अगर किसी खातून का हुआ होता है तो सबसे पहले उसका मेडिकल करवाया जाता है, जबकि 13 दिन बाद ये 13 दिन तक पैसे मांगते रहे हैं। 13 दिन जब इनको पैसे नहीं मिले हैं तो इन्होंने ऊंची सिफारिश करवा के आला पुलिस अफसरान को गलत गाइड करके ये मुकदमा दर्ज करवाया। और इसमें पुलिस ने जो है मुकामी जो पुलिस है जिसमें ऑपरेशनल पुलिस है उसने इन जो चौधरी हैं जो दिहाड़ीबाज हैं इनका मुकम्मल साथ दिया। अच्छा शाहीन साहब मुझे ये बताएं कि जो रिकॉर्डिंग्स आई हैं खातून की वो किस किस्म की रिकॉर्डिंग है, वो बात क्या है? सर ये तो बस जैसे हम बात कर रहे हैं ना ऐसी है, कोई इसमें गलत नहीं है। इस जैसे हम दोस्तों को मिलते हैं ऐसी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो किसी में ऐसे भी है वो गोलियां लिया के दो सानू तुसी अपना बच्चों को भी दे देंगे। जिनादिन वो रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी है और आला पुलिस अफसरान ने भी सुन ली है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही कि जिसमें वो खातून जो है वो खुद कह रही है कि मैं अपने बच्चे को और अपने जो है वो खामद को गोलियां पीस कर जो नींद की देकर रात 12 बजे का टाइम है हमारा, खेतों में मुलाकात करेंगे और खेतों में दोनों लेटेंगे, इस किस्म की जो है वो फौहिश बातें करती नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है इन चौधरियों के कहने पर और एक आला सियासी सिफारिश पे जो है इन लोगों को मुलजिम बनाया जा रहा है, बजाय इसके कि उस खातून को भी गिरफ्तार किया जाए और उससे मुकम्मल तफ्तीश की जाए तो ये तमाम हकायक खुल सकते हैं। सुहेल साहब आप भी यहाँ के मुकामी हैं, ये वाकया क्या है, क्या गेम क्या है, गैंग रेप है, क्या है ये? ग्रुप सेक्स है। ये गैंग रेप नहीं ये है। गैंग रेप बिल्कुल नहीं है। मेरा ये पूरा गांव इस चीज़ का गवाह भी है और हर जगह पे जाने के लिए भी तैयार है। हमने यही इस बात को 13-14 दिन हम उनकी मिन्नत ही करते रहे, रिक्वेस्ट ही करते रहे हैं हमें माफ़ किया जाए। फिर उसके बाद यहाँ के मुतल्लिका चौकी इंचार्ज साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा थी ठीक है आप लोग मलिक सरवर साहब के डेरे पे आ जाएं और हम लोग इनको माफ़ कर देते हैं अल्लाह ताला की रज़ा के। जहाँ पे हम पहुँचे मलिक सरवर साहब के डेरे पे, उनसे बड़े अच्छे तरीके से बात की गई है, बुलाया गया है और उन्होंने यही कहा गया है कि आप अपने जो भी मुलज़म हैं उनको लेके आ जाएं, उनसे माफ़ी मांगेंगे खुद। तो हमने कहा चलो जी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हमें माफ़ किया जाए। तो जब ये मामला तकरीबन हम बैठे रहे, कोई 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, कभी कोई किसी नुक्कड़ में, कभी किसी कोई कोने में लगा हुआ है, तो बार्गेनिंग कर रहे थे, कोई बातचीत नहीं हो रही थी, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि हमें तो यही था कि यहाँ के मुतल्लिका जो सियासीदान हैं, मलिक सरवर साहब हैं, एक अच्छे बंदे हैं, बुज़ुर्ग हैं, चलो शायद उसे अपने इस इलाके का, इस गांव का एहसास है, तो चलो वो सुलह के लिए हमें बुलाया जा रहा है तो हमें हमारा फ़र्ज़ है, वो बड़े हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। हमने उन पे यकीन किया, उनकी बात को एक्सेप्ट किया और हमने सब तीनों को पेश किया है, जब जिनमें मेरे चाचू हाजी जुल्फ़िकार साहब भी मौजूद थे, बाकी लोग भी जो 2 मुजरम थे वो भी आए हैं। और जब इन्होंने बातचीत ऐसी कोई नज़र नहीं आई और इन्होंने अचानक ही एक दूसरे की तरफ हमला दर्जी कर दी, एक मार कटाई मलिक सरवर के लोगों ने मारा पीटा आप लोगों को, मलिक सरवर साहब के लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। हम सारी बात, हम तो कुछ ज़्यादा नहीं थे लोग, उनका एक पूरा गांव था और गांव में पूरा उन्होंने शद्दत किया, साथ पुलिस भी मुलव्वस है और हमने यही कहते रहे कि हमें जाने दें, माफ़ कर दें, जो वहाँ से दौड़ सके है वो दौड़ के आए, जो वैसे का है बाकी। मगर आज हम CCP लाहौर भी पेश हुए हैं, उनसे भी हमने यही रिक्वेस्ट की है, CC लाहौर साहब से भी,
कि हमें इंसाफ चाहिए, आप पूरी वर्स करें, आप इनकी रिकॉर्डिंग सुने। जो फीमेल कह रही है मेरे साथ ज़्यादती हुई है, वो मेडिकल के लिए गई है, 15-16 दिन हो गए तब से वो मेडिकल नहीं करा सके। जब हम उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतर सके, हम उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सके, तो उन्होंने बड़ी सिफारिश से कह के खिला के हमारे घरों में तोड़ फोड़ करके उठा के उन्होंने हमारे ऊपर ये पर्चे दे दिए गए हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है। मेरी बात अगर मेरी सीएम साहब मरीम साहिबा तक भी मेरा मैसेज पहुंचता है तो मैं यही कहूँगा कि हमें इंसाफ दिया जाए, पूरी इनकी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो हमारा हक है हमें दिया जाए। क्या नाम है? शहजाद। शहजाद, मुझे ये बताओ आपके साथ क्या हुआ था 22 तारीख की रात को? 22 तारीख की रात को मेरे साथ रेपू हुआ है और मुझे तब पता चला है जब मैं चौकी पहुंचा हूँ। चौकी और उसने मुझे बताया है कि आपके वालिद के साथ ये काम हुआ है, और मुझे नहीं पता था ये गैंग रेप है या क्या रेप है, मुझे इल्म नहीं था। और ये साजिश से काम हुआ है। 2 दिन हमें बिठाकर उधर तो ये उन लोगों ने मंडी लगा रखी थी, बोली लगाते रहे हैं, कभी लाख की, कभी 2 लाख की, कभी 3 लाख की, कभी 12 लाख की। ये सारी गेम के पीछे सरवर और अरशद का हाथ है। हाँ, उसका जो भाई है। इन लोगों ने आगे भी बहुत लोगों से पैसे खाए हैं, इनका कारोबार ही ये है। कुछ नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये जो मेरे साथ मौजूद है इस वक्त नौजवान, ये हाजी जुल्फ़कार उर्फ शहरी का जो है ये बेटा है, और इसे 2 दिन के लिए पुलिस ने इल्लीगल अपनी हिरासत में रखा कि जब तक इसके वालिद को जो है वो पेश नहीं कर दिया गया, पुलिस ने जो है वो इसको हिरासत में रखा। पुलिस ने मुल्ज़मान पकड़ने पर तो बहुत ज़्यादा फोकस किया कि फौरी तौर पर मुल्ज़मान को पकड़ लिया जाए, लेकिन पुलिस ने ये फोकस नहीं किया आया ये मुल्ज़मान है भी या नहीं, आया वो खातून जो है जो इन पे गैंग रेप का इल्ज़ाम लगा रही है, क्या ये गैंग रेप है या ग्रुप सेक्स है। पुलिस ने इस चीज़ की तफ्तीश किए बगैर, इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, जेंडर सेल ने, ऑपरेशनल पुलिस ने और तमाम वसाइल अपने बरोए कार लाते हुए मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने पर फोकस किया। दिहाड़ी लगवाने की कोशिश की इलाके के जो मुकामी टाउट्स हैं उनकी, और दिहाड़ी ना देने पर इन्हें जो है वो हवालातों में बंद करवाया। नाज़रीन, अब इन अफराद ने जो है अपनी दरखास्तें जो है एक सीसीपी ऑफिस में दी है इंक्वायरी के लिए कि इस सारे वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसमें चौकी इंचार्ज इसरार और SHO जो है काना और उसके अलावा जो है ये मलक सरवर और इसके भाई वगैरह शामिल है जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। उन तमाम अफराद के उसमें नाम है कि जो इस मुकदमा की असल हकायक में पैरवी कर रहे हैं। उनकी इंक्वायरी की जाए कि मामला हुआ कैसे और कैसे हुआ। और दूसरा, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग्स खातून की बहुत सारी सामने आ चुकी हुई हैं कि जिसमें वाज़ेह हो चुका हुआ है कि खातून का इन तमाम अफराद के साथ जो है वो फिजिकली रिलेशन था। तीसरी नाज़रीन चीज़, जो सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस तफ्तीश की जो तब्दीली की दरख्वास्त दी गई है DIG इन्वेस्टिगेशन दिशान असगर साहब को, जिनका नोटिस बार बार बताया जा रहा था कि उन्होंने इस वाक़े के ऊपर नोटिस ले लिया है, उनका ताल्लुक है एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत के साथ, तो वो ले सकते हैं नोटिस, कोई ऐसी इशू नहीं है। लेकिन एक तफ्तीश के लिए एक दरख्वास्त दी गई है कि इस तफ्तीश को जेंडर सेल से जो मुंतकिल किया जाए और CIA से इसकी तफ्तीश करवाई जाए, ताकि वहाँ पे वाज़ेह हो कि ये खातून जो है इसके साथ इसका देवर और ये तमाम सारा गैंग मुलवस होकर क्या करता है और क्या कर रहा है। इस व्लॉग के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।